नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मेरे गुरु हैं संत श्री आशाराम जी बापू, आध्यात्मिक गुरु। उन पर जो बलात्कार को आरोप लगा था और उन्हें इस आरोप के लिए सजा भी हुई है लोअर कोर्ट से, और अभी हाई कोर्ट से भी उस सजा को बरकरार रखा है। तो दोस्तों, मैंने गुरुजी के समर्थन में कई वीडियो बनाए। तो कई लोगों को लगता होगा कि इसने वीडियो बना रहा है, ये ऐसे ही झूठ मन गढ़ंत बना रहा है अपनी मर्जी से। ये भी लोगों के दिमाग में होगा, आता होगा मन में। दोस्तों, मैं ये मन गढ़ंत नहीं है। जो जो वीडियो में जो मैंने बातें कही है बिल्कुल सत्य है। 2013 में जब ये जो लड़की का जो कथाकथित बलात्कार की बातें होती हैं, इल्जाम जो लगा है और आरोप मेरे गुरुदेव पे, तो वो पूरा एकदम झूठी है। ये मैं 100% कह सकता हूं। इस आधार पर कह सकता हूं कि जब ये इस घटना का जब चर्चा हुई थी मीडिया में और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लड़की के पिता ने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही है लड़की के पिता ने और जो केस फाइल है जो मुझे एक मेरे मित्र के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है और मैंने उसको पढ़ा है, तो बिल्कुल विपरीत है। दोनों अलग है दोस्तों। तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने 2013 में लड़की के पिता ने, तो कुछ समय के लिए मुझे भी थोड़ा सा, मेरा भी मतलब ऐसा जो एक विश्वास वो डगमगाया था, क्योंकि 3 बेटियां हैं मेरी भी, तो थोड़ा डगमगाया पहली बार। उससे पहले भी कई बार उन पे इल्जाम लगे तरह तरह के, लेकिन कभी भी ऐसा मेरा मन डगमगाया नहीं। लेकिन जब ये आरोप लगाया एक पिता ने, तो मेरा थोड़ी देर के लिए मेरा मन, मेरा विश्वास डगमगाया था। लेकिन 2 दिन के बाद मैंने उसी व्यक्ति का इंटरव्यू देखा इंडिया टीवी पे। शाम का वक्त था, तो वो जो बोलता है वो बयान और इंडिया टीवी पे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था दोस्तों। तो उसी दिन से मेरे मन में आ गया कि भाई ये तो फर्जी है, तो झूठ बोल रहा है। कि किसी भी घटना के 2 स्टोरी नहीं होती है, एक ही होती है। या तो वो ठीक थी या ये ठीक थी, लेकिन बोलने वाला व्यक्ति एक ही है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है। जो बोल रहा है, कहानी बता रहा है, वो व्यक्ति एक ही है, और घटना की 2 कहानियां बता रहा है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब वो पहली भी सत्य नहीं है, दूसरी भी सत्य नहीं है, सत्य कुछ और ही है। अरे, जो व्यक्ति 50 साल से सत्संग कर रहा है, कभी जवानी में युवा अवस्था में उन पर इल्जाम नहीं लगा, अब 70 साल की अवस्था में इल्जाम लगेगा उनके ऊपर। और अब ये भी आप देखिए ना कि आप बापूजी कहां है, जोधपुर में, लड़की आश्रम में, छिंदवाड़ा गुरुकुल में, माता पिता गांव में, वो यार इतना कोई बेवकूफ होगा क्या यार, वो माता पिता को बोलेगा जा बेटी को लेके आओ मेरे पास। अरे सोचिए यार, ये बताइए, वो माता पिता बेटी को लेके आ रहे हैं आश्रम में, कुटिया के अंदर। अरे विचार तो कीजिए भाई। अब वो बिटिया जो है, जो बहन है, वो वहां गुरुकुल में रहती है। अगर बापूजी को कुछ गलत करना होता उसके साथ में, तो वो गुरुकुल से वहां आने में, उसको बुलाने में, अपने घर पे या कहीं भी उसको कोई ज्यादा इतनी कठिनाई नहीं होती। इतना प्रपंच नहीं रचते गुरुजी बापूजी कि वो वहां पे उसको चक्कर आएगा तो, और फिर वो चक्कर तो सही आया था ना उसको, वो तो गलत नहीं आया ना। जो भी आए थे उसको कुछ दौरा आया था, प्रॉब्लम थी उसको।
लेकिन वो माता पिता को बुला रहे हैं वहां छिंदवाड़ा गुरुकुल में, फिर आशीर्वाद दिलवाने लेके जा रहे हैं जोधपुर में, और जोधपुर में फिर वहां पे वो कुछ असली असली हरकत करते हैं, और जो किसी ने देखा भी नहीं है, कोई उसका पुरावा नहीं है। एक आई लड़की आई और उसने बोल दिया ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ में। अरे भाई वहां किसने देखा, कोई प्रूफ है कि अंदर क्या हुआ कुटिया में? तो कोर्ट भी बोल रहा है अंदर तो फेथ पे निर्णय दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी बोला फेथ पे, विश्वास पे, लड़की के विश्वास पे, क्योंकि नाबालिग है, आश्रम में रहती है। अरे आश्रम में रहती है, नाबालिग है, इसलिए तुम फेथ पे विश्वास कर रहे हो बिना बिना सबूत के? अब कीर्ति आहूजा ने पूरा जो जजमेंट दिया, हाईकोर्ट का जजमेंट आया पूरा, उसमें उन्होंने अच्छे से समझाया है, जो कि जो जो कोर्ट का निर्णय है उसको पूरा बताया कि वो गलत निर्णय है। ये एक बिल्कुल विश्वास करके, आंख बंद करके विश्वास किया है कोर्ट ने। एक तरफ कोर्ट मतलब विश्वास करने के लिए मना कर रहा है कि आंख बंद करके किसी विश्वास मत करो, किसी भी संत पे, किसी साधु पे, और यहां एक कोर्ट आंख बंद करके विश्वास कर रहा है एक बालिका को, लड़की पे। क्यों भाई? कि उसने जो कहा वो सत्य है, और सत्य है तो समझना चाहिए ना कि वो क्यों, इतना तो समझना चाहिए कि वो आदमी क्यों बुलाएगा। ये कई बातें बोली है, ये राम जेठ मलानी है सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने बोली है। अगर गुरु आशाराम जी को कुछ करना था तो बहुत सुलभ था उनके लिए। भाई उनका ही गुरुकुल है, वो बुला देते किसी कमरे में, ठीक है। और अरे भाई जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं ना, जो सचमुच क्रिमिनल होते हैं, वो गलत भी करते हैं, वो फिर पुरावा भी खत्म कर देते हैं। अरे साधारण व्यक्ति भी, अभी हैदराबाद में एक डॉक्टर की जो हत्या हुई थी, साधारण लोग जो मजदूर हैं वो भी बॉडी को रेप करने के बाद जला रहे हैं कि भाई कोई सबूत ना छोड़ें। तो इतना बड़ा संत है, इतनी जिसकी पॉपुलैरिटी है, इतना बड़ा जो आज विश्व प्रख्यात जो व्यक्ति है, वो अपने जो जो ऐसा छेड़खानी करके और ऐसे नाबालिग बच्ची के साथ में, और उसको फिर बोले जाओ घर पे जाओ, छोड़ देंगे उसको? अगर सचमुच अगर बापूजी क्रिमिनल माइंड होता उनका, और क्रिमिनल उनका स्वभाव होता, पूरे परिवार को वहां खत्म कर देते, वहां खेत में गाड़ देते। अगर रियल में कोई होता ना ऐसा, सबूत भी नहीं मिलता कुछ भी कि क्या हो गया, ऐसा करते हैं। अरे कितने केस आते हैं, कोई अपने पति को ड्रम में गाड़ दे रहा है, कोई फर्श में अपने पति को दफना दे रही है, कोई सीमेंट डाल के पति को है, अभी वो राजा वहां पे सबूत मिटाने के लिए क्या क्या करते हैं लोग, साधारण लोग करते हैं। तो बापू जी तो इतने जो लाखों लोगों को ज्ञान देते, करोड़ों करोड़ों जिनके शिष्य हैं, तो वो ऐसे ही छोड़ देंगे किसी को? जाओ, अगर वो उन्होंने गलत किया तो छोड़ देंगे ऐसे, जाओ गुरुकुल में जाओ, शिक्षा ग्रहण करो दोबारा जाके। कमाल है, कोई मतलब कुछ सोच ही नहीं रहा। एक बेटी ने बोल दिया कि, एक बच्ची ने और बोल दिया, अरे वो बच्ची है, वो कठपुतली है वो पिता की, वो षड्यंत्रकारी, कहीं किसी के षड्यंत्र में वो आया है वो व्यक्ति, तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग बोलता है और वो इंडिया टीवी पे अलग बोलता है जाके। और जब तीसरा बयान उसका मैंने जब सुना इंडिया न्यूज पे, जो बापू जी को अरेस्ट किया था उस रात, तो वहां बोलता है नहीं मेरे से बार बार मत पूछो, कल कोर्ट में दिक्कत हो जाएगी। भाई क्यों कोर्ट में दिक्कत हो जाएगी? तो सच है, सच तो तेरे घटना सच्ची घटी है तो तू तो सच बोलेगा ना। एक बार क्यों, दो बार क्यों, 100 बार, 1000 बार बोलेगा एक ही बात को। लेकिन तूने गलत ऑलरेडी बोल चुका है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंडिया टीवी पे अलग बोल चुका है, तो किसी ने तुझे बताया है कि भैया तू अपना बयान तूने गलत दिया है, इसलिए तो बोल रहा है इंडिया टीवी के रिपोर्टर को कि बार बार मत पूछो, कोर्ट में दिक्कत हो जाएगी। तो भैया ये तो तू तो खुद बता रहा है कोर्ट में दिक्कत हो जाएगी अपने बयान से। लेकिन ऐसा माहौल उसमें बनाया गया सॉरी
क्योंकि उसमें केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी की। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस थी 2013 में। और कांग्रेस के खिलाफ तो बापूजी बोलते थे उस समय। जहां एक हत्या हुई थी लक्ष्मणानंद जी की उड़ीसा में, तो उसके लिए भी बहुत लताड़ा था सोनिया गांधी को। और वो तो बार 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 धर्मांतरण जो एक जो बढ़ रही थी धर्मांतरण की जो, तो उस पर बापू जी विरोध करते थे बार बार अपने मंच से। तो सोनिया गांधी तो खार खाई हुई थी, उसके ऊपर फिर ये न्यूज वाले बापू जी के खिलाफ बयान देते थे, कुछ ना कुछ उल्टी उल्टी कहानियां और एक तरफा कहानियां। एक तरफा कहानी चलिए केवल यही नहीं, इससे पहले भी जितने भी जो इल्जाम लगे बापूजी पे, कुछ भी किडनैपिंग का या कोई कुछ भी, जैसे एक आया था मारवाड़ी, मेरी पत्नी, मेरी आशाराम का चेला मेरी बेटी को लेके भाग गया। फिर वो आगे आदमी उसकी पत्नी और बेटी बोलती है नहीं हम तो भागे नहीं है, हम तो अपनी इच्छा से गए। तो ऐसी कई घटनाएं आई, लेकिन एक ही पक्ष दिखाया मीडिया ने। मीडिया इतनी, ये अब मैं किन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं मीडिया के लिए, जिस तरह वर्तमान में आज एक तरफा न्यूज चलाती है और झूठी झूठी, धर्मेंद्र जी हैं वो मरे नहीं, उससे पहले मरने की खबर चला दी उनकी। तो उस समय भी मीडिया यही मीडिया थी जो केवल एक तरफा न्यूज चलाती थी बाबूजी के खिलाफ। अगर भाई कोई कोई कुछ गलत इल्जाम लगाया, अगर कोई सामने वाला उसका फिर क्लियर हुआ, वो बयान सामने आके दिया उसने दोबारा आके किसी ने जिस पे इल्जाम लगा है, लेकिन वो नहीं दिखाया, एक ही पक्ष दिखा रही थी। कम से कम 5-6 सालों से तो लगातार वो ये उनका चालू था, इनका ये कार्यक्रम, इल्जाम लगाना कुछ ना कुछ, ये आश्रम में हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो माहौल तो ऑलरेडी बना दिया था बापूजी के खिलाफ। बस इसमें केवल एक आखिरी कील मारनी थी, ये मार दी उन्होंने 2013 में बलात्कार का लगा के इल्जाम। फिर वो सूरत में जो हुआ है, वो तो आश्रम में थी, वो तो 5 साल पुरानी, वो जो आरोप लगा, वो तो इस केस को लगाने के लिए, ये जो केस है प्रेजेंट, ये जो केस था, इसको मजबूती देने के लिए वो लगाया था। नहीं तो मीडिया तो बहुत कुछ बोल रही थी कि आशाराम को तो 10-10 लड़कियां चाहिए डेली, 5-5, 4-4। तो भैया 4-4, 5-5 लड़कियां किधर है वो? अरे हजारों की संख्या में आनी चाहिए थी अब तक, तो सिर्फ 2 या 3 नहीं, हजारों की संख्या में लड़कियां आनी चाहिए थी। हजारों केस होने चाहिए थे बापूजी पे बलात्कार के, केवल 2 ही नहीं। अगर बापूजी बलात्कारी होते तो, लेकिन बापूजी बलात्कारी नहीं है। अब ये आ गया सामने, जो ये चावला, महेंद्र चावला, तुमने हीरो बनाया था ना मीडिया ने, उसको सबसे पहले उसको हाईलाइट किया था। ओ ये आश्रम पूरा, उसको बैठाते थे आप, उसकी बातें सुनते थे, ऐसा होता आश्रम में। क्या हुआ? 80 लाख रुपए 80 लाख रुपए वो वसूली कर रहा था गवाही देने की, आज जेल में है वो। लेकिन ये दिखाते नहीं है। एक संत को आज भी पीछे पड़े हैं। अरे 70 साल का जो व्हील चेयर पे, जो चल नहीं सकते कहीं, हैं, एक बैसाखी का एक डंडी का सहारा लेना पड़ता है चलने के लिए, व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। उस व्यक्ति को आज भी पीछे पड़े हो कि उसको जमानत ना मिले, खड़े हो जाते हो बयान देने के लिए आप मीडिया पे। अरे इतना तो सोचते हैं यार, ये सीधी सिंपल सी बातें हैं जो आदमी सोच सकता है। माना मुझे भी आता है, दुख लगता है, चलो एक बेटी है, चलो ठीक है, एक बोला है, चलो एक बेटी ने, अरे कुछ रीजन हो सकते हैं, अभी बोला नहीं, कुछ भी क्या मोटिव है, तो मोटिव तो उसको पूछो, उसके पिता का करो, नार्को टेस्ट करो उसके पिता का। मैं डिमांड करता हूं, मैं एक साधारण आदमी हूं, मैं मांग करता हूं कोर्ट से, इस सरकार से
मैं डिमांड करता हूं उसका नार्कोस टेस्ट करो, उसके टेस्ट करो, उससे पूछिए जरा, उसको जरा सख्ती से, वो उगलेगा क्या क्या कारण है, क्यों लड़की का तूने सहारा लिया, क्यों फंसाया बाबूजी को, वो बताएगा ना। तुम बाबूजी के वकील से पूछते हो मोटिव बताओ, ऐसा क्यों किया होगा। अरे मोटिव तो पूछो ना उससे जिसने इल्जाम लगाया और जो बयान बदला है। मैं बोल रहा हूं उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने है, अगर आपके अंदर ईमान है आपके अंदर जरा सी भी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालो जो 13 में दी थी और उसको मिलान करो केस से, केस फाइल से। अरे दूध का दूध पानी हो जाएगा, सब भ्रम मिट जाएगा आपका। जो केस फाइल है और उस बयान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ना उसने लड़की के पिता ने, उसको मिला लो, उसको सब पता चल जाएगा। और फिर उसका करो रिमांड में लो उसको 12 साल। क्या बाबूजी परेशान नहीं, बाबूजी परेशान हो नहीं सकते। बाबूजी का भी बयान सुना मैंने कि मुझे तो कोई परेशान कर, मुझे परेशान हो नहीं सकता, मैं उनको कौन कर सकता परेशान। अरे ब्रह्म ज्ञानी संत है वो, कोई कर नहीं सकता उनको परेशान। कौन हुआ परेशान? हुए उनके साधक, उनके शिष्य परेशान हुआ। ये देश सनातन धर्म अगर बदनाम हुआ, सनातन धर्म हानि हुई, सनातन धर्म की, इस देश की। जो साधक आ रहे थे, जो बच्चे आ रहे थे बड़े बसों में भर भर के, मैं देखा कांदीवली में, उनका लास्ट सत्संग था कांदीवली में जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। बसें आती थी, बसें भर भर के बच्चों की, स्कूल के बच्चों की। अगर वो बच्चे सत्संग सुनते और नियम कानून से चलते और उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती और ये बाबूजी पे इल्जाम नहीं लगा होता तो वैसे नहीं होते, वो गलत मार्ग पे नहीं जाते वो बच्चे। आज आप रिपोर्ट उठा लीजिए 2014 के बाद की, शराब बिक्री की और सिगरेट बिक्री की, नशे की, पता चल जाएगा आपको कि कितना हानि हुआ है इस देश को, कितना नुकसान हुआ है। बापूजी को कुछ नहीं हुआ, वो खा रहे पी रहे मजा मस्त है, वो उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ा है उनके साधकों को, उनको पीड़ा हुई है। और इस देश को आज गली गली में आप घूमिए, नशेड़ी मिलेंगे, चरसी गर्दुल्ले सब वही मिलते हैं आज की तारीख में। उस समय ऐसा नहीं था। स्कूल में धर्म जागरण हो रहा था, संस्कार की बातें हो रही थी, उनके शिष्य जा जाए घर घर स्कूल में जाके किताबें बांटते थे। ऋषि प्रसाद, युवाधन सुरक्षा हैं, जो बचपन से ही संयम की बातें सिखाते हैं बापूजी, जो सीखने को मिलती है उनसे, वो बंद हो गया, वो बंद करवा दिया तुम लोगों ने। तो तुमको तो चाहिए धंधा, चाहिए तुमको, पैसा चाहिए तुमको, देश जाए भाड़ में, धर्म जाए भाड़, कोई मतलब नहीं है। इन मीडिया वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, तुमको तुम्हारी टीआरपी चाहिए दिन भर। अरे एक पादरी हुआ था, पादरी पे ने आरोप लगाया था, केरला का पादरी बिशप, क्या हुआ उसका? कितने दिन चलाया उसको तुमने? हैं? कितने दिन नहीं चलाया? वो जमानत मिल गई उसको 2 ही दिन में। कितना घिनौना आरोप लगाया, मैं उसको बोल भी नहीं सकता। ने आरोप लगाया था, लेकिन वो आजाद घूम रहा है। और हमारे गुरु है जो हिंदू भारत के जो गुरु संत हैं, उनको रखा हुआ है 10 साल से 12 साल से जेल में। तुमने सत्यानाश किया है, इस देश को बहुत बड़ा हानि पहुंचाई है। मीडिया, तुमने बता रहा हूं, मीडिया को बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चैनल है टीवी पे, जितने बड़े बड़े चैनल है, सबने टीआरपी हासिल कर, दिन भर चलाना टीवी पे, किसी को बैठा लेना, कुछ भी बयान देना। बापूजी को तो संस्कृत के शब्द नहीं आते हैं, एक श्लोक नहीं आता,
अरे मैं सुनता हूं अभी पता नहीं कितने, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों सैकड़ों संस्कृत श्लोक उनके मुंह से निकलते हैं, गीता हो, रामायण, कुछ भी हो, भागवत हो, वेदों के भी उनके मुख से निकलते हैं श्लोक। बोलते श्लोक नहीं आता, एक साधु को बैठा लिया, बच्चे को बोल दिया उसने, और दिन भर बैठा के रखा, ज्ञानी बहुत बड़े 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 बन गए। अरे तुमको दो लोग भी नहीं जानते, आज क्या है तुम्हारी दुर्दशा। बापूजी को आज भी 10 साल 12 साल हो गए, आज देख रहे हो आज भी कैसे लोग जाते हैं उनके पीछे पीछे, उनके बसों में। इस अवस्था में 85 साल की अवस्था में कुछ मिलता होगा ना, कुछ मन को शांति मिलती होगी इनको दर्शन से, तभी जाते हैं ना पीछे पीछे उनके लोग। ऐसे पागल नहीं होता है, कुछ मिलता है। मुझे भी मिला है, मुझे भी मिला है, तभी मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मुझे मन को शांति मिली है, समझे। और कई बार अगर मुसीबत में आया हूं तो मुझे उन मुसीबतों से लड़ने का आत्मबल मिला है मुझे, और आज भी वही आत्मबल है जो मैं बोल रहा हूं मीडिया के खिलाफ, आपके खिलाफ। एक मेरे गुरुजी का आत्मबल दिया हुआ आत्मबल है जो मैं बोल रहा हूं आज आपके सामने। और ये आत्मबल उनके प्रत्येक साधक में है। तो जो सच्चा साधक है बापू जी का, सब में है वो। आपकी सच्चाई आएगी। अब आप ये एक्सक्यूज कर रहे हो, सबूत नहीं है, ये नहीं है। अरे भैया तुमको रखना है जेल में, और सबूत तो तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? केवल बयान है ना उन्हीं लड़की का, सिर्फ बयान, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में एक खरोंच नहीं है। वो अजय लांबा ने पहले दिन बोल दिया था कि मेरी बेटी के जो रिपोर्ट आई है दिल्ली से, उसमें बलात्कार का केस नहीं बनता है। ये अजय लांबा जी ने बोला था 2013 में। लेकिन मीडिया ने, और सबसे बड़ा अभी मैं उसको दलाल बोलूंगा, दलाल। अब मैं उसको रिपोर्टर नहीं बोलूंगा, वो दलाल। उसने जो सबसे चलाया था इंडिया न्यूज का, जो उसमें मालिक था बैठा बैठा, हाँ वो कौन होता है पुलिस वाला, क्लीन चिट देने वाला, वो तो कोर्ट तय करेगा। ये माहौल बना के फिर उनको दबा दिया, उनको बयान को। खरोंच नहीं है बलात्कार में, सिर्फ वो बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ छेड़खानी की। अब किसके मति मरी है कि छेड़खानी करेगा आदमी, खाना बनाएगा, खाना, और बाद में सूंघ के रख देगा उसको। मैं ये सब, एक बच्ची है, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं, मेरे भी बच्चे हैं, लड़के हैं 3। लेकिन कोई क्रिमिनल माइंड वाला सोचिए जरा, ऐसा करता है क्या? नहीं करता। अगर इतना अवसर मिल गया, कुटिया में है, तो वो फिर वो जाने देते हैं उनको। ये मेरे शब्द, ये मेरे जो बोल रहा हूं, ये बोला है राम जेठमलानी ने बोला है, ये जी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। तो भगवान के पास चले गए हैं वो, लेकिन ये उनका कथन है कि बाबूजी ने कुछ नहीं किया है, ये झूठा इल्जाम है। अरे जब सबसे बड़ा वकील, वो सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के, और सीनियर, सबसे सीनियर और उम्र दराज व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन सुनी नहीं, किसी ने सुनी नहीं। ये मोदी जी भी नहीं सुन रहे हैं। मोदी जी को तो लगता है मैं छोड़ दूंगा तो कांग्रेस मेरे पीछे पड़ जाएगी, बस इसी डर में कि विपक्ष मेरे पीछे पड़ जाएगा, तुमने छोड़ दिया, केस को कमजोर कर दिया तुमने, तो सब विपक्ष मेरे पीछे पड़ जाएगा, इसलिए उनको रखा है। और अभी बापूजी को रखा जेल में, और पीछे से उधर आश्रम तोड़ने का प्लान चल रहा है उनका, गुजरात सरकार का। वो भी चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी अभी स्टे लगा हुआ है। इनको खेल करवाने, एक आश्रम जहां साधना होती है, भक्ति होती है, जिस देश को जिससे जाना जाता है भक्ति से, साधना से, त्याग तपस्या से, हैं, उससे तो उसे दूर कर रहे हो, और खेल कराओगे।
लाखों लोग जहां आते हैं, जहां अपनी शांति और पाते हैं, वहां पे सुकून, उसको विमुख करके आप खेल कराएंगे मोदी जी? इससे भला हो जाएगा देश का? और खेल तो होगा 10 महीना 2 महीना चलेगा ओलंपिक गेम, लेकिन जो 50 साल से जो तपस्या हो रही है, साधना हो रही है, उसका उसको नष्ट करके वो दोबारा नहीं होगा फिर। और उसका इतना विपरीत प्रभाव पड़ेगा देश पे, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा मोदी जी, बहुत ज्यादा। तो आप, मेरे आपसे अनुरोध है, मैं स्पेशल आपका हूं और आपका समर्थक हूं। मैं आज भी आपको डिफेंड करता हूं, आज भी। सब बोलते होंगे, मेरे गुरु भाई भी बोलते हैं आप पे, कुछ बोलते हैं कुछ, लेकिन मैं नहीं बोलता आपके खिलाफ, क्योंकि आपकी सत्ता में मेरे प्रभु राम का मंदिर बना है, वो आपके शासन काल में, आपके शासन काल में बना है मोदी जी। और मैं ट्विटर पे भी एक्टिव रहा हूं, वहां भी आपने मुझे कार्ड दिया है, ग्रीटिंग कार्ड आपके नाम से, चौकीदार चोर है करके, सी फॉरवर्ड करके मेरी आईडी है ट्विटर पे। मैं आपका समर्थक रहा हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका। कोई आपके खिलाफ एक शब्द बोलता है तो मैं उसको डर बैठता हूं उससे, आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता नहीं हूं मैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जरा इसको, पहले तो आश्रम को आप रहने दीजिए जैसा है यथास्थिति, और मेरे गुरुदेव पे भी जरा जरा अब थोड़ी नरमी दिखाइए। और जज को भी बोल रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को भी बोल रहा हूं, जज साहब जरा देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, हर पहलू को समझने का प्रयास कीजिए कि केवल एक व्यक्ति का केस नहीं है, सनातन धर्म के ऊपर लांछन है, सनातन धर्म की आन मान और शान का सवाल है, सनातन धर्म की इज्जत आबरू का सवाल है। जज साहब, ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, सनातन धर्म की इज्जत आबरू का सवाल है, लाखों लोगों की भावनाओं का सवाल है। तो हर पहलू पे आप जो भी निर्णय दें, आप हर पहलू को ध्यान में रख के निर्णय दीजिए और विचार कीजिए। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उस पिता ने 2 बयान दिए हैं, उसने 2 बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, उसका निकालिए, उसका जो उसने जो बोला है, और जो केस है केस, जो केस की फाइल है, उसको चेक कर लीजिए। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या बोला है भाई? मैंने जो इंडिया टीवी सुना है, मैं तो बोल रहा हूं ना, मैंने तो सुना है इंडिया, वो दोनों अलग है, तभी मैं समझ गया था। तभी मेरा असिस्टेंट था, उसको मैंने बोला था, अनूप देख ये बयान बयान बदल रहा है। 2 ही दिन में मुझे पता लग गया था। आपको 12 साल हो गए, मैंने तो 2 ही दिन में जान लिया था, सिर्फ 2 ही दिन में, जब उसने बयान बदला था कि ये केस झूठा है, ये आरोप झूठा है। लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं गया उस बात पे, किसी का भी। तो मेरा जज साहब से, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से मेरा अनुरोध है, जज साहब कृपया आप इस केस को बहुत बारीकी से, इसका गहनता से इसकी जांच कीजिए। उस पिता को भी जरा लीजिए, उसकी भी लीजिए जरा, मेरी अनुरोध है आपसे। उस पिता को भी, उस बेटी के पिता को भी जरा उसकी भी जांच कीजिए अच्छे से, तो पता चलेगा कि क्या गड़बड़ हुई है, क्या कारण है। तो मेरी, और मैं जो बोल रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं दोस्तों, किसी ने मुझे हायर नहीं किया है, किसी ने भी नहीं, आश्रम वालों ने भी नहीं, कहीं किसी ने नहीं। ये जो कुछ बोल रहा हूं मैं अपनी मर्जी से, अपने आप बोल रहा हूं।
मुझे किसी ने हायर नहीं किया है, मेरे मन में था वो बोल रहा हूं मैं दोस्तों। और मैं, अब कुछ कुछ लोग सोचते होंगे कि इतना इतने दिन के बाद क्यों बोल रहे हो, ये पहले क्यों नहीं बोले? तो भाइयों, मैं पहले ही बोलता था, बोला हूं, मैं आश्रम भी गया हूं। जिस दिन मैंने ये दो बयान सुने थे, मैंने कॉल किया था गोरेगांव आश्रम में। मैं और जो सेवा भाई है जिनको अरेस्ट किया था, जो रसोईया था, उनको भी मैंने व्हाट्सएप पे टोटल ये दोनों बयान व्हाट्सएप पे पोस्ट किया था उनको। फिर जौधपुर भी गया था मैं 6-7 साल पहले, वहां भी मैं लिखित में बयान देकर आया था, अपना फोन नंबर भी दिया था वहां मैंने। लेकिन किसी ने भी मुझसे संपर्क नहीं किया। तो मैं तो कर रहा हूं अपने दोस्तों, कोई भी जब इस केस के बारे में कोई चर्चा होती है या बापू जी के बारे में, तो मैं रखता हूं ये बयान वहां पे उनके सामने मैं बोलता हूं जब भी जिक्र चलता है मेरे सामने इस बात का। तो मैंने प्रयास किया अपने स्तर पे। और उस समय 2013 में दोस्तों, मैं खुद अपनी फैमिली प्रॉब्लम में, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उसमें उलझा हुआ था। और मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे, पढ़ाई लिखाई, सबका टेंशन, और अन्य भी टेंशन। तो मैं इतना इतना खुलकर उस समय और नहीं आ पाया मैं, जैसा मैं अब आ रहा हूं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनंती है, जरा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जहां इस वीडियो की आवश्यकता है, जहां जाना चाहिए वहां तक पहुंचाने का जरा कष्ट करें। इसको जहां इस वीडियो को जाना चाहिए, जिनके सामने, जिन अधिकारियों के सामने, जज जजों के सामने, जो निर्णय अब आखिरी फाइनल निर्णय देने आएगा, अभी पता है कि समय लगेगा, लेकिन जब भी आएगा तो जरा हर पहलू को, हर बारीकी को ध्यान में रखकर देना होगा। तो मेरा सबसे अनुरोध है सब दोस्तों से, भाइयों से, जो जो सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। ये केवल आशाराम जी बापू का सवाल नहीं है, ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये सवाल है सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार का सवाल है। इस देश की इज्जत आबरू का सवाल है दोस्तों। वो एक व्यक्ति नहीं है, करोड़ों लोगों की आशा, अपेक्षा का सवाल है दोस्तों। बस मेरा ये अनुरोध है आपसे। और भी मैं इस विषय में बापूजी से मैं कैसे जुड़ा बापू, और मैं जो कुछ जो एक्सपीरियंस मेरे जो हुए हैं, या कुछ जो अनुभव है, पॉजिटिव जो भी, नेगेटिव जो भी अनुभव है, बापूजी की दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, वो सब भी मैं अब आने वाले दिनों में मैं वो सब आपको आपसे शेयर करूंगा सबसे। चलिए, अभी मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।